हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वन माइंड गुरुकुल। दिस इज शीतल और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है बच्चा, तो ग्रेविटेशन बेसिकली होता क्या है ये समझेंगे। आगे हम स्मॉल जी की वैल्यूज को और कहाँ कहाँ वेरी करती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, जब बात करते हैं ग्रेविटेशन की, ग्रेविटेशन मतलब आपका गुरुत्वाकर्षण, इसको हिंदी में कहते हैं क्या, गुरुत्वाकर्षण। तो बच्चे ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है उसको आप ध्यान से समझो एक बार। ग्रेविटेशन बच्चे एक प्रकार का फोर्स होता है, एक तरह का बल होता है। ठीक है, अब कैसा बल है ये एक तरह का आकर्षण बल होता है। कैसा बल होता है बच्चे? आकर्षण बल है। कैसा बल है? आकर्षण बल है। ठीक है, अब मैम इसको पहले ये बताइए ये मतलब काम कहाँ पे करता है और कैसे वर्क करता है। देखो बच्चे, ये एक तरीके से अगर हम इसको डिफाइन करें ना तो ये दो वस्तुओं के बीच आपस में दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के कारण जो बल लगता है, मतलब लेट सपोज क्या है कि दो वस्तुएं हैं, ये एक वस्तु है एक ये वस्तु है, इनका जो भी मास होगा, सपोज इसका m1 है और इसका m2 है, अब इनका जो मास है ना, इनके जो द्रव्यमान है, इन द्रव्यमानों के कारण एक दूसरे पे जो बल लगेगा वो बल क्या कहलाया जाता है बच्चा? वो बल ही कैसे जाना जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब जैसे मैम ये बताइए, अब देखो आप जैसे m1 पे अगर मैं क्या निकालूं, गुरुत्वाकर्षण बल निकालूं, तो क्या कहूंगी? इस वाली वस्तु के कारण जो बल लगेगा ना, किसके कारण? m2 के कारण इस पे बल लगेगा, तो वो बल क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। किसके किसके कारण? Fm2 के कारण, और उसे हम क्या बोल देंगे? F1 बोल देंगे। ठीक है बच्चे, अब देखो जैसे m1 के कारण किस पे बल लगेगा? इस पे बल लगेगा। किस पे? m2 पे। तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसे होगी, और इस वाले बल को हम क्या कह देंगे? F2। ठीक है बच्चा, इससे क्या पता चला? एक दूसरे के द्रव्यमान जो है ना, मास है, उनकी वजह से जो वस्तुओं पे आपस में जो बल काम कर रहा है उस बल को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एक ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है बच्चे, चलो अब मैम ये बताइए इस बल की जो दिशा होती है वो किसी भी तरफ हो सकती है? नहीं बच्चे, इस बल की दिशा ना केंद्र से केंद्र की तरफ होती है। जैसे तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? तो ये जो बल, ये तो मैंने बच्चे आपको एक एग्जांपल देके बताया था कैसे कि ये बल इस तरीके से काम करता है। जो F1 होगा वो M1 पे लगेगा, किसके कारण? M2 की वजह से। ठीक है, और जो F2 है वो किस पे लगेगा? M2 पे लगेगा, और किसकी वजह से? M1 की वजह से काम कर रहा था ये तो मैंने आपको ऐसे बताया था। लेकिन बच्चे इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, देखो डायरेक्शन तो मैंने आपको ही बता दी, लेकिन ये एक तरह का सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स मतलब बच्चे चाहता तो ये ऐसे भी हो सकता था, ऐसे एक्ट कर सकता है एक दूसरे पे, है ना, ऐसे भी एक्ट कर सकता था ये ऐसे। ठीक है, लेकिन बच्चे ये सेंट्रल यानी केंद्र की तरफ काम करता है। कैसे? जैसे ये वाला बल जो काम करेगा ये ऐसे काम नहीं करेगा, इस डायरेक्शन में भाग जाएगा, नहीं, ना ही ऐसे एक आएगा इस डायरेक्शन में। कैसे काम करता है बच्चे, उसको समझो। ये इसके केंद्र से इसके केंद्र की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, और इस केंद्र से इस M1 के केंद्र पर काम करेगा। ठीक, तो क्या कह सकते हैं इससे हम? ये एक तरह का केंद्र बल है, यानी सेंट्रल फोर्स है ये। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़िए मैम। अच्छा, एक चीज और यहां से क्या पता चला कि ये एक कैसा बल है? आकर्षण बल है, और दूसरा कैसा बल है? केंद्र बल है। कैसा बल है बच्चे? ये केंद्र बल। केंद्र बल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चा? सेंट्रल फोर्स इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। अब देखो आगे देखते हैं, सेंट्रल फोर्स। ठीक है, सेंट्रल फोर्स है ये। ठीक है, अब दूसरी चीज बताइए मैम। अच्छा, इसमें इसका एक फॉर्मूला, अच्छा जैसे अभी मैंने क्या बताया कि इस पे क्या काम कर रहा था? M1 पे क्या काम कर रहा था और M2 पे क्या काम कर रहा था? ये दो वस्तुएं ली थी ना हमने अभी, तो इस पे काम कर रहा था एक सेंट्रल फोर्स यानी ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, और इस पे काम कर रहा था, इस वाले पे क्या काम कर रहा था बच्चे? इस पे ये F1 काम करता है, क्योंकि इसका फोर्स जो है इसकी वजह से है इस डायरेक्शन में। तो इसके लिए जो फोर्स है ना बच्चे, ये नहीं है, इस M1 के लिए जो फोर्स है ये वाला फोर्स है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसे होगी। ठीक है, अब इसके लिए जो फोर्स है
वो ये वाला फोर्स है। ठीक है मैम, तो ये क्या होगा, ये F2 होगा आपका। ठीक, अब बच्चे क्या मैं ये कह सकती हूँ, ये F1 क्या है, ये भी एक अट्रैक्शन फोर्स है, और F2 क्या है, ये भी एक क्या है बच्चा, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। इन्हें क्या कह देंगे हम, गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे। ठीक है भाई, ये क्या हुए, गुरुत्वाकर्षण बल हुए। ठीक है, चलो ठीक है मैम, ये चीज तो आपने क्लियर कर दी। अब आगे चलिए बच्चे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, देखिए इसको ध्यान से देखना आप। जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है Gm1m2 अपॉन आर का स्क्वायर। मैम ये क्या लिख दिया आपने, ये क्या है, देखो बच्चे इसे ध्यान से समझो आप एक बार। ये बेसिकली क्या है, ये क्या होता है आपका, ये ही होता है आपका ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ये कैसा बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, और इस गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला सामने आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैम ये बताइए, ठीक है, तो अभी आपको क्या बताया था, दो वस्तु के द्रव्यमान का खेल है इसमें। प्लस क्या कहता है ये, कि उनके बीच की दूरी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे, अब बच्चों ध्यान से देखो, ये वस्तु थी, ये भी वस्तु थी, इनका केंद्र था, इनका केंद्र था, ये M1 इसका द्रव्यमान था, ये M2 इसका द्रव्यमान था। ठीक है, अब ये ऐसे एक्ट कर रहा था फोर्स, ये ऐसे एक्ट कर रहा था। इनके जो बीच की दूरी है, यानी ये जो इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, ये क्या है बच्चे, R है। ये कैसे होती है इनमें, इसका इन दोनों द्रव्यमानों की गुणा और इसके बटे में, यानी इसके अनुकर्मानुपाती, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके, R स्क्वायर के। ठीक है, चलो अब ये फोर्स इस तरीके से काम करता है। ठीक है बच्चे, तो मैम इसका कैसे यूज करते हैं बच्चे, ये जो फोर्स होता है ना, बेसिकली ये एक दुर्बल बल है। दुर्बल बल क्या बोलते हैं, मतलब एक तरीके से कैसा फोर्स है, दुर्बल फोर्स है ये। ठीक है, अब दूसरी चीज ये बताइए मैम, ये कहाँ एक्ट करता है बच्चे, ये दो चाहे कैसी भी वस्तुएं हो, कैसी वस्तुएं मतलब चाहे कोई छोटी वस्तु हो, टीनी पार्ट्स हो, ठीक है, टीनी पार्टिकल्स, या फिर एक छोटी है एक बड़ी है, उनके बीच में भी ये काम करेगा, या दोनों ही छोटी छोटी हैं, उन दोनों के बीच में भी ये काम करेगा। दूसरा क्या है बच्चे, चाहे बड़ी हो दोनों, बहुत बड़ी बड़ी हो, उन पे भी ये काम करता है। ठीक है बच्चा, यहाँ से क्या पता चला, वस्तु का साइज कुछ भी हो, मतलब चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उन दोनों पे ही एक्ट करता है कौन सा बल, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों पे एक्ट करता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे स्मॉल जी। अच्छा बच्चे, यहाँ पे एक चीज और क्लियर करते हैं, ये टर्म तो होता है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, और ये क्या है गुरुत्वाकर्षण, ये एक तरह का बल होता है। कैसा होता है बच्चे, अभी बताया मैंने, एक तरह का आकर्षण बल होता है। अब एक टर्म आपने हमेशा सुनी होगी, क्या सुनी है मैम, गुरुत्व क्या होता है। देखो बच्चों, यहीं पे इस शब्द को, इस टर्म को भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में अब हम आगे डिस्कस करेंगे। गुरुत्व को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ग्रेविटी। ठीक है बच्चा, ग्रेविटी। अब जो ग्रेविटी होती है बच्चे, इसको डिनोट करते हैं किससे बच्चे, स्मॉल जी से। ठीक है, ग्रेविटी को इस जी, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ो बच्चे, ग्रेविटी कब होती है, देखो अभी मैंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में जब बताया आपको, तो मैंने दो वस्तु मानी थी, M1 और M2 मानी थी। कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई मतलब पिंड हो सकते हैं, कोई ग्रह हो सकते हैं, यानी प्लैनेट्स हो सकती है, ठीक है, स्पेस में, या कोई भी दो वस्तुएं ले लो आप, उन दोनों के बीच में क्या दिखाएंगे हम, गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लगता है। अब बच्चे, अगर मैंने क्या कहा, मैं ये कह दूं, अगर हम इन दो वस्तुओं में से एक वस्तु क्या ले लें, हम दो पिंडों में से या दो ग्रह में से हम एक ग्रह क्या ले लें, पृथ्वी को ले लें। कैसे मैम, जैसे आप ये M1 बोल रहे हो, चलो ये तो कोई अदर प्लैनेट हो गई, और ये जो आप बता रहे हो M2, सपोज मैंने M2 क्या ले ली, पृथ्वी ले ली। क्या ले ली बच्चा, पृथ्वी। पृथ्वी बोले तो अर्थ ले ली मैंने। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, अगर हम एक पृथ्वी ले लें और एक अदर कोई प्लेनेट या कोई और वस्तु है, तो यही फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, इसको हम कहने लगते हैं ग्रेविटी। क्या कहते हैं बच्चों, ग्रेविटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि ग्रेविटी क्या है और ग्रेविटेशन क्या है। आई होप ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, सही। अब आगे बढ़ते हैं,
अच्छा ये बताइए मैम, जो आपने ये अच्छा बच्चे, इसमें से जो ये F बराबर G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर होता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप ध्यान से एक बार समझो। देखो बच्चे, F तो आपको बता ही दिया क्या होता है, ये है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। और जहां पे आपका क्या ये जो कैपिटल G होता है बच्चे, कैपिटल G क्या होता है, ये एक नियतांक है। मैम नियतांक क्या होते हैं, मतलब ये कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट क्या होते हैं मैम, बात तो एक ही हुई, आप हिंदी में कह रही हो नियतांक, इंग्लिश में उसकी इंग्लिश बता रही हो कांस्टेंट, इसका मतलब बताइए है क्या बच्चे, कोई ऐसा टर्म या कोई एक ऐसी मतलब वैल्यू जो कहीं पे चेंज ना होती हो, जो पूरी दुनिया में क्या हो, किसी भी जगह पे उठा के ले जाओ वो बिल्कुल क्या रहती है, वो सेम रहती है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, ना वो घटती है ना वो बढ़ती है। तो ये इस कैपिटल जी क्या है बच्चा, ये इसको कहते हैं हम क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, कांस्टेंट। अब मैम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू ना बदले, इसको क्या बोलते हैं बच्चे हिंदी में, इसको कहते हैं नियतांक, नियतांक बोलते हैं। और एक और शब्द यूज करते हैं क्या, स्थिरांक, हिंदी मीडियम वाले स्थिरांक। ठीक है बच्चा। अब देखो बच्चे, जैसे नियत से ही पता चल रहा है, जो सेम बनी रहे, बदले ना कम हो ना ज्यादा हो, ठीक है, कोई बदलाव ना आए जिसमें। आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। और आगे देखो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक। यूनिवर्सल का मतलब होता है पूरी दुनिया में एक सारी जगह पे जो एक जैसा हो, यानी सार्वत्रिक। ग्रेविटेशन का मतलब गुरुत्वाकर्षण, और ये क्या होता है, नियतांक या स्थिरांक। ठीक है बच्चे। अब M1 को देखो बच्चे, M1 क्या है, क्योंकि फोर्स कैसा है, दो पिंडों के बीच में लगने वाला, दो पिंड मतलब दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। ठीक है, तो M1, M का मतलब मास हुआ, और 1 से डिनोट क्या कर रहे हैं कि पहले पिंड का, यानी पहली वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, अब वो वस्तु कुछ भी हो सकती है, या पहले ग्रह का द्रव्यमान, आप कुछ भी ले रहे हो, उस पहली चीज का द्रव्यमान। ठीक है, अब ये क्या है, दूसरे वाले का द्रव्यमान। क्या है बच्चा, ये दूसरी वस्तु का द्रव्यमान या दूसरे ग्रह का द्रव्यमान। ठीक है बच्चे, आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अच्छा भाई, वीडियो अगर पसंद आ रही है जल्दी जल्दी से लाइक कर दो और इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, स्मॉल आर्क से क्या डिनोट कर रहे हैं बच्चा, जो ये दोनों जो हमने ग्रह लिए हैं इनके बीच के डिस्टेंस। ठीक है बच्चे, तो ये क्या होती है, दोनों ग्रह या दोनों पिंडों के बीच की, या दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी होती है ये। ठीक है बच्चे, दिख रहा है आपको क्लियर, वस्तुओं के बीच की दूरी। ठीक है बच्चा, ये होती है। अब आगे चलिए मैम। अब बच्चे, ये चीज यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अगर कोई भी डाउट है आपका तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और हाँ भाई, जल्दी जल्दी से वन माइंड गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक, तभी आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगी अब। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। ग्रेविटी का मतलब समझा दिया, ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब समझा दिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला ये है आपका, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार, एज इट इज ये फॉर्मूला भी आ जाता है, बताओ गुरुत्वाकर्षण का निम्न में से कौन सा सूत्र है। ठीक है बच्चे, उनमें से कई बार ये जो हमने लेबलिंग दी है यहाँ पे, ये भी एज इट इज पूछ लेता है कि भैया ये बता दो इसमें R क्या होता है, M1 क्या होता है, कैपिटल G क्या होता है। अच्छा बच्चे, कैपिटल G की वैल्यू देखो एक बार, कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है बच्चे, इसे ध्यान से देखो, क्योंकि ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी पूरी दुनिया में, कहीं पे भी चले जाओ। क्या होती है बच्चे, 6.67, यानी 6.67 गुणा 10 की पावर क्या होते हैं, -11, और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, आपको इसकी यूनिट भी याद रखनी है और इसकी वैल्यू भी याद रखनी है। ठीक, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली भी पूछते हैं आपसे कई बार, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस भी हो, उनमें भी कई बार पूछता है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती है। एक चीज और नोट करना बच्चा, इसको जो दिया था, मतलब ये जो वैल्यू बताई थी, ये किसने बताई, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी वैल्यू को बताया था। ठीक है बच्चे, इसके बारे में। चलो अब आगे बात करते हैं, क्या बात करेंगे अब आगे हम, ये वैल्यू तो इन्होंने दी थी, ये भी नाम याद रखना आप। ठीक है,
ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, इसको याद रखना, जी की वैल्यू इन्होंने बताई थी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं गुरुत्व की, ग्रेविटी के बारे में भी आपको बता दिया क्या होती है ग्रेविटी, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे बच्चा कि जब पृथ्वी तल से नीचे जाओ, कई बार क्वेश्चंस आते हैं कैसे, इस ग्रेविटी टर्म पे ना, ये जो शब्द है ग्रेविटी, इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एज वेल एज आपके इसके डायरेक्टली जो फैक्चुअल यानी जो इसके डाटा पे बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी आ जाते हैं, ठीक है। वो इसकी वैल्यू पे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं और बहुत ही मोस्ट कॉमन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सारे एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। कैसे पूछता है, मैम जब ऊपर जाएंगे हम, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पे बताओ स्मॉल जी यानी किसकी वैल्यू, इस ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ती है या घटती है, ये बता दो आप हमें, ठीक है। या पृथ्वी तल से नीचे जाने पे स्मॉल जी की वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी, जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी। अब बच्चों हम क्या बात करेंगे, स्मॉल जी यानी ग्रेविटी, ग्रेविटी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब वो क्या बोलता है एक बार, अच्छा पहले ग्रेविटी का एक फॉर्मूला होता है उसको आप ध्यान से देखो, क्या होता है बच्चे, वो होता है स्मॉल जी इज इक्वल्स टू जी m अपॉन आर स्क्वायर होता है ये, ठीक है बच्चा, ध्यान रखना इसको। अब ये स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले से क्या आता है बच्चे हमें, क्योंकि देखो हमें पीएचडी नहीं करनी, हमें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से चीजों को समझना है, ठीक। अब अगर मैं डायरेक्ट आपको बता दूं कि जी की वैल्यू 9.8 होती है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, आपको भी कई बार माइंड में डाउट आता होगा मैम ये कैसे आती है, तो बताओ, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो उनके माइंड में तो आएगी, ठीक है। चलो तो बच्चे इस फॉर्मूले से आती है, बच्चे कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू को, देखो स्मॉल जी की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, हमने क्या किया बच्चा, कैपिटल जी की वैल्यू अभी बताई थी मैंने, कितनी है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है बच्चे। अब एम का मतलब क्या होता है, जिस भी ग्रह पे हम जी की वैल्यू निकाल रहे हैं, कौन से जी की, स्मॉल जी की, याद रखना डिफरेंस है इसमें, स्मॉल जी कैपिटल जी में क्या है, अंतर है, ठीक है बच्चे। अब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम स्मॉल जी की यानी ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। तो अब मैं कहा ले रही हूँ, लेट सपोज मैं पृथ्वी की बात कर रही हूँ और मैं पृथ्वी पे किसकी मान निकालना चाहती हूँ, इस स्मॉल जी का मान बताना चाहती हूँ कि स्मॉल जी का जो ग्रेविटी की वैल्यू पृथ्वी के मतलब पृथ्वी पे कितनी है, तो स्मॉल जी की वैल्यू मैं पृथ्वी पे निकाल के दिखा रही हूँ। ऐसे ही हम स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है, मतलब ये क्योंकि ये चेंज होती है, मतलब इसमें वेरिएशन आता है, बदलाव आते हैं, ये स्थान के अकॉर्डिंग मतलब स्थान के अनुसार प्लेस टू प्लेस क्या करती है बच्चा, बदलती है। तो मैं यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू बता रही हूँ, पृथ्वी पे निकाल के दिखा रही हूँ। तो जो जी होगा ना, अब देखो इसमें पहले ये समझ लो क्या होता है बच्चे, जो स्मॉल जी होता है ये क्या होता है बच्चा, गुरुत्व, और गुरुत्व भी क्या होता है बच्चे, गुरुत्व त्वरण होता है, बल होता है, क्या होता है बताओ जल्दी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, चलो ठीक है, ग्रेविटी, ठीक है बच्चा। और कैपिटल जी जो होता है अभी बताया था मैंने, क्या होता है ये, सार्वत्रिक और कैसा होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होगा ये, ठीक है बच्चे। आई होप दिख रहा होगा आपको, समझ जाना, मैं मुंह से भी बोल रही हूँ, ठीक है। अब एम क्या होता है मैम, एम क्या होता है, जिस ग्रह पे हम क्या निकाल रहे हैं, क्या होती है बच्चे, ग्रह क्या, द्रव्यमान, जिस ग्रह पे भी स्मॉल जी की क्या निकाल रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। और आर क्या होता है बच्चे, इस आर को समझो, कैपिटल आर क्या होता है बच्चा, आर होता है आपका क्या, रेडियस, यानी ग्रह की त्रिज्या होती है। सपोज मैं यहाँ पृथ्वी ले रही हूं, अगर हम चांद लें, चंद्रमा लें, तो हम चंद्रमा की त्रिज्या रखेंगे और चंद्रमा का द्रव्यमान रखेंगे, ठीक है। और ये तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान बदलता नहीं है, ठीक है। तो अब आगे चलो, क्या होता है कैपिटल जी का मान, जल्दी बताओ क्या होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है बच्चे। अब इंटू एम, मैंने क्या लिया, पृथ्वी ली, तो पृथ्वी का द्रव्यमान मैंने पहले ही नोट डाउन करके रख लिया, कितना होता है बच्चे, 5 कितना होता है, जल्दी जल्दी बताओ, 5.98 इंटू क्या होगा, 10 टू द पावर 24, ठीक है बच्चे। अब इसके अपॉन में हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, और वो आर क्या होगा, मैंने पृथ्वी ली है, यहाँ पे पृथ्वी पे जी की वैल्यू निकाल रही हूँ,
तो क्या होगी, पृथ्वी की त्रिज्या मैंने ऑलरेडी लिख ली है, या तो 6400 किलोमीटर ले लो या मैं क्या ले लूं, मीटर्स में ले लूं। बच्चे हम मीटर्स में लेंगे, कितनी, ये है 6.4 इंटू 10⁶, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर, ठीक। अब जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं बच्चे, तो क्या आती है, स्मॉल जी की वैल्यू क्या आती है हमारी निकल के, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहाँ पे आती है बच्चा, ये आती है पृथ्वी पे। कहाँ आती है बच्चे, पृथ्वी पे। तो क्या मैं GE लिख दूं यहाँ पे, ठीक है। और इन जनरल हम इसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल G। किस पे, अच्छा ई जो लगाया इसको कुछ और मत समझ लेना बच्चे, मैंने पृथ्वी को डिनोट यानी E फॉर अर्थ, अर्थ को डिनोट करने के लिए G के साथ E लिख दिया है, ठीक है। अब ये वैल्यू आपने 100 बार पढ़ी होगी, हजारों बार देखी होगी, जब कभी भी किसके ग्रेविटी के क्वेश्चंस आते हैं। कौन सी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम कई बार क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, कंप्लीट 10 क्यों लेते हैं मैम, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो कैसी हो जाए, उसको सिंप्लीफाई मतलब थोड़ी सी इजी हो जाए, ठीक है बच्चा। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अच्छा ये चीज कहां से बता दी मैम आपने हमें, आप तो हमें क्या बताने जा रही थी, पृथ्वी तल से या तो ऊपर जाने पे या नीचे जाने पे ये जो आपका स्मॉल जी है इसका मान क्या होता है, घटता है या बढ़ता है। बिल्कुल, अब हम इसी की बात करेंगे। यहाँ देखो अब ध्यान से, पृथ्वी कुछ ऐसी होती है आपकी, गोल गोल चपटाकार होती है। एक्चुअल में अगर हम बात करें कैसी है बच्चे, वो चपटी है, ठीक है। चलो अब मैम यहाँ पे क्या होता है, पृथ्वी का क्या है, ये सेंटर होता है। सेंटर को हम और क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, मतलब मूल बिंदु, ठीक है बच्चे। चलो अब मैं O से डिनोट कर रही हूँ इसको, ठीक है। आगे चलिए मैम, अब मैम हम बात क्या कर रहे थे कि पृथ्वी की सतह कौन सी होती है, जहां पे हम चिपके हुए हैं, हम सारे लोग जहां रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ आज, क्योंकि जब मैं छोटी थी मुझे तो ऐसे डाउट्स आते थे बड़े माइंड में, मतलब जब छोटे होते हैं स्कूल में तो ये सभी बच्चों के दिमाग में ऐसी कुछ अजीबोगरीब अचरज वाले क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो भाई मेरे तो आते थे, अब मुझे और का पता नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि कभी आपको भी ऐसा लगा है कि जब छोटे थे कि क्या हम पृथ्वी के अंदर गोले में रहते हैं या पृथ्वी के बाहर ऐसे ऐसे चिपके हुए हैं हम लोग, ऐसे ऐसे, जल्दी बताओ। मैं बड़ा कंफ्यूज रहती थी उस टाइम पे, मुझे लगता था हम पृथ्वी में अंदर रहते होंगे, लेकिन जैसे जैसे मैं ग्रो हुई, बड़ी हुई, तो तब मुझे पता चला, जब मैंने पढ़ा साइंस में थोड़ा बहुत आगे पढ़ते गए, कि ओ अच्छा हम अंदर नहीं रहते, हम कहाँ रहते हैं, इस पे रहते हैं, इस सरफेस पे, धरती पे। ये धरती होती है, इसे बोलते हैं पृथ्वी की सतह या पृथ्वी तल बोलते हैं, सरफेस, ठीक है बच्चा। इसको क्या बोलते हैं, सतह। सतह बोले तो इंग्लिश में कहते हैं क्या, सरफेस। अब देखो बच्चे, जो मैंने आपके स्मॉल जी की वैल्यू निकाल के बताई है वो मैंने पृथ्वी तल पे बताई है, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, उसको ध्यान रखना, क्या होती है बच्चे, अभी बताई थी, स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। बिल्कुल ठीक है मैम, अभी तो आपने निकाल के बताई थी। ये कहाँ होती है, धरातल पे होती है, ठीक है बच्चा। आगे चलते हैं। अब मैम आप क्या बताने जा रही हो, जैसे हम क्या करते हैं, पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं, ये पृथ्वी तल है और यहां से हम ऊपर गए, कैसे गए, ऐसे, यानी आसमान की तरफ जा रहे हैं, ठीक है बच्चे। जब हम ऐसे जाते हैं तो स्मॉल जी की वैल्यू में क्या वेरिएशन आता है ये बताना है। बिल्कुल, चलो बच्चे, यहाँ तो ये हुई, प्लस क्या बताना है हमें, जब हम इसी धरातल से कहां पे आएंगे बच्चा, नीचे आएंगे। धरातल तो ये है, जब हम कहा जाते हैं, पृथ्वी तल से केंद्र की ओर। अभी बताया था ये बिंदु क्या डिनोट कर रहा था बच्चे, ये केंद्रक है, सेंटर बिंदु, यानी सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ, ठीक है बच्चा। तो तब ये क्या काम करता है, चलो भाई आज मैं आपको बताती हूँ। जब कभी भी पृथ्वी तल से या तो हम ऊपर जा रहे हो, ठीक है, या फिर पृथ्वी तल से नीचे आ रहे हो, दोनों ही कंडीशंस में क्या होता है बच्चा, स्मॉल जी की वैल्यू घटती है, ठीक है बच्चे। यानी अच्छा एक चीज और बतानी मैं भूल गई, इसको आप नोट करना, जो केंद्र होता है ना बच्चे, ये जो केंद्र बिंदु होता है, यानी पृथ्वी का केंद्र, सेंटर जो होता है, वहां पे स्मॉल जी की वैल्यू बच्चे 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ
जब कभी भी हम ऊपर से इस सरफेस से नीचे पृथ्वी के गोले में अंदर घुसेंगे तो क्या आएगा बच्चा, ये कैसी हो जाएगी, ये जो स्मॉल जी है ना आपका, यानी जो आपकी ग्रेविटी है वो कम होती है। ठीक है, अब मैं ये एरो डाउनवर्ड लगा रही हूं, दैट मीन्स ये क्या डिनोट कर रहे हैं बच्चे, आगे से समझ जाना, इसका मतलब है डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चे, डिक्रीज मैं इससे शो कर रही हूं आपको, मतलब स्मॉल जी की वैल्यू जब कभी पृथ्वी तल से नीचे जाते हैं केंद्र की तरफ तो कैसी होती है बच्चा, उसकी वैल्यू घटती जाएगी। ठीक है बच्चा, आप चलो, अब वो डिपेंड करेगा ना कि आप कितने तक जा रहे हो, क्या पता आप 1 मीटर जाओ तो उसके अकॉर्डिंग उतनी घट जाएगी। ठीक, क्या पता आप 2 किलोमीटर जा रहे हो अंदर तो उतनी घट जाएगी। यानी जैसे जैसे केंद्र की तरफ आते हैं एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिल्कुल केंद्र पे आके 0 हो जाएगी। ठीक, तो आपको क्या पता चला कि ऊपर से नीचे आने पे वैल्यू घटती है। ठीक है, अब मैम ये बताइए, जब कभी भी हम कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं बच्चे, जब कभी भी हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो स्मॉल जी की वैल्यू वो क्या होती है बच्चे, जब ऊपर जाते हैं ना तो ये भी क्या होती है, ये भी घटती है। क्या होती है बच्चे, ये भी क्या होती है बच्चा, ये भी घटती है। जब ऊपर जाते हैं तो स्मॉल जी की वैल्यू ऊपर भी क्या होती है बच्चे, घटती है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं बच्चे, जब सतह से नीचे जाते हैं ना तो जो W होता है, W मतलब भार। अच्छा, यहाँ से एक चीज और नोट करना, आप क्या बेसिकली आप कहोगे मैम W बराबर mg तो सुना है, आप क्यों बता रही हो ये F बराबर mg होता है। F बराबर mg नहीं होता मैम, F बराबर तो ma होता है। बिल्कुल सही, लेकिन बच्चे जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं ना तो ये किस में कन्वर्ट होता है, किस फॉर्म में लिखते हैं हम, F बराबर क्या बोलते हैं आप लोग, ma। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चे, हम ये W जो है ना बेसिकली ये एक तरह का फोर्स ही तो होता है, एक तरह का फोर्स ही तो है, बल, तभी तो इसकी हम क्या लेते हैं यूनिट, न्यूटन लेते हैं। ठीक, अब मैंने इस चीज पे एक वीडियो पहले ही अपलोड करवाई है हम लोगों ने। ठीक है, जल्दी से जाके उस वीडियो को वॉच करो और फिर इसको देखना, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है बच्चा, अब आगे चलते हैं। तो मैं यहाँ से क्या बताने वाली थी बच्चे, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपका जो W है, W मतलब भार, वो भी क्या होता है बच्चे, वो भी घटता है, वो भी घटता है। याद रखना इस बात को। ठीक, जब हम सतह से ऊपर जाते हैं स्मॉल जी तो घटता ही घटता है, साथ में क्या होता है बच्चे, आपका जो W है ना भार, वो भी घटता है। ठीक, अब देखो बच्चों, इसको एक चीज से और समझो, कैसे समझे मैम हम, जैसे जब आप कभी स्पेस में जाते हो, ठीक, अब यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता है, आप जा रहे हो, अब इसको ध्यान से देखना, लेट सपोज ये जो सतह है यहाँ से आप ऐसे ऐसे जा रहे हो, आपकी स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो घटती जा रही है, साथ साथ में घट रही है, 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 घट रही है। एक टाइम ऐसा आएगा, एक दूरी, एक ऊंचाई ऐसी आएगी बच्चे, कैसी आएगी वो ऊंचाई, कि कैसी होगी वो, अंत दूरी होगी। अंत दूरी मतलब बिल्कुल अनंत, अनंत मतलब ऐसे वाले इन्फिनाइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू कैसी हो जाती है, फिर 0 हो जाती है। ठीक है बच्चा, क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब जब जी, स्मॉल जी जो है आपका, ये स्मॉल जी जो है ये 0 हो गया तो W भी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि W इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है बच्चे, और m तो कांस्टेंट रहता है। मैम ने पहली वीडियो में बता रखा है, एक हमारा लेक्चर पहले से अपलोडेड है, उसको देखो जाके। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या बता दिया मैम, कि जब अंत्य दूरी पे जाते हैं तो स्मॉल जी की वैल्यू 0 हो जाती है। अब चलो, किसी भी 0 की मल्टीप्लाई हम किसी भी क्वांटिटी में करते हैं तो वो पूरी को 0 बना देता है। देखो 0 हो गया या नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया मैम। ये तो इससे क्या रिजल्ट आया बच्चे, जब अनंत दूरी पे जाते हैं तो क्या होता है, स्मॉल जी और W यानी भार की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही सेम कंडीशन कहाँ होती है हमारे साथ, सेंटर पे होती है, केंद्रक पे। ठीक है बच्चा, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बच्चे हम क्या बात करेंगे, जब हम किससे जा रहे हैं, पृथ्वी तल से नीचे आएंगे तो तब, क्योंकि इस पे बेस्ड ना क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, कई बार आपसे पूछेगा वो ऐसे ही, तो मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए इन डिटेल थोड़ा सा आपको क्या दे दिया, एक आइडिया दे दिया है कि ये वो फॉर्मूला होता है जब हम पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो क्या पूछेगा वो, स्मॉल जी का कुछ मतलब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अभी मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी, प्लस ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है, जब पृथ्वी तल से नीचे जाएंगे हम
तो तब इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आता है आपको अभी कराने वाली हूं मैं, ठीक है बच्चे। इसको हम क्या बोलते हैं, जी डैश, और जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप अगर याद रखोगे, अभी बताऊंगी इसको कैसे यूटिलाइज करना है हम लोगों ने, ठीक है। और ये होता है क्या, जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर की क्यूब इंटू आर माइनस डी, जहां पे स्मॉल डी क्या होती है कि जो भी आप किसी भी मतलब जो पृथ्वी ले रहे हैं, हम तो पृथ्वी पे बात कर रहे हैं, पृथ्वी से कितनी गहराई पे आप अंदर जा रहे हो, यानी सरफेस एरिया से पृथ्वी में अंदर कितनी गहराई तक जा रहे हो वो आपको देगा कई बार, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आप रख लेना जैसे भी वो बोलेगा। अच्छा, ये तो बात मैंने आपको बता दी बच्चों। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लैंग्वेज बेस्ड, आप वो देखो एग्जैक्टली ये क्वेश्चंस आपको एसएससी के एग्जाम्स में देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है बच्चे। चलो अब पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। मैम क्या बोल रहा है वो, यदि आप पृथ्वी की त्रिज्या से दुगुनी ऊंचाई पर, देखो पृथ्वी की त्रिज्या क्या लेते हैं हम, आर, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, इसकी त्रिज्या से दुगुनी ऊंचाई पर, यानी इसने क्या कहा, आर को एच मान लिया, यानी हाइट माना, मतलब इसने क्या कहा, हमारी हाइट को भी क्या कह दिया, आर, और वो भी आर कैसी कहा इसने, दुगुनी त्रिज्या, दुगुनी ऊंचाई, ठीक है बच्चे, ये बोला है इसने, ध्यान से देखो, दुगुनी ऊंचाई पर, ठीक है, और किसकी, पृथ्वी की त्रिज्या से, ठीक है। तो ऊपर चले गए तो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान बताओ, यानी ये गुरुत्वीय त्वरण जो है आपका स्मॉल जी, इसकी वैल्यू क्या होती है, सामने देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है बच्चे, रख दो, कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है, जी डैश इज इक्वल टू क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। कैसे करेंगे, देखो आप इधर 1 प्लस क्या आ जाएगा बच्चा, 1 प्लस, अब उसने हाइट को क्या कहा, पृथ्वी की त्रिज्या और उसकी दुगुनी ऊंचाई, यानी उसकी दुगुनी, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर तो हमारी ऊंचाई है, और उस ऊंचाई को उसने क्या कहा, त्रिज्या से कंपेयर करा। तो बच्चे हम क्या कर देंगे, यहाँ 2r कर देंगे, अपोन में r ऑलरेडी है आपका, और इसका स्क्वायर, देखो यही है क्या, बिल्कुल मैम। चलो अब बच्चों इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो मैं इस r से इस r को कट कर सकती हूँ क्या, कैंसिल हो रहा है, लेकिन आप एलसीएम लेके तब कर लेना, ठीक है बच्चे, माइट भी आपको, ठीक बच्चे। तो अब हम इसे क्या करेंगे, चलो इसका एलसीएम लो, जल्दी से बताओ अब क्या आएगा, स्मॉल जी अपॉन क्या आ जाएगा बच्चा, आर प्लस 2r अपॉन आर का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चा। आगे करो इसे सिंप्लीफाई जल्दी जल्दी से, तो g बाई कितना हो जाएगा बच्चे, 3r अपॉन आर और इसका होल स्क्वायर। क्या आप ये नहीं कहोगे मैम ये आ रहा है और ये आ रहा है, इससे कैंसिल आउट हो गया, नहीं हो गया। चलो मैम आगे बढ़िए, क्या बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन क्या है बच्चा, 3 का होल स्क्वायर। अब आगे करो मैम, आगे कैसे बताएं, चलो जी डैश इज इक्वल्स टू जी बाई क्या हो जाएगा 9, इस 9 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, जी डैश इज इक्वल टू क्या हो, अच्छा जी डैश में किसकी मल्टीप्लाई कर दूं, 9 की, तो ये क्या हो जाएगा 9 जी डैश इज इक्वल टू जी। अच्छा बच्चे अब आप कहोगे नहीं मैम ये जी डैश क्या है और ये स्मॉल जी क्या है। अच्छा बच्चा ये पूछ रहा है गुरुत्वीय त्वरण, अब ये जो गुरुत्वीय त्वरण है हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, उसे हमने किससे डिनोट कर दिया बच्चे, कि जी डैश से हमने उसे दिखा दिया, ठीक है बच्चा। तो क्या हो जाएगा, ये 9 गुना हो जाएगा। देखो पहले क्या था, पहले तो 9.8 रहता है यानी जी था, और अब कितना हो गया, 9 गुना हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो बच्चों अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। ये किस पे बेस्ड है, जब हम पृथ्वी तल से नीचे जा रहे हैं, ठीक है। आप ये मत सोचना भाई देखो ये मैडम ये क्यों बता रहे हो, बच्चे यही क्वेश्चंस आपको एज इट इज देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं ये आपके, ठीक है। चलो अब ये क्या बोल रहा है, यदि आप पृथ्वी की त्रिज्या के समान गहराई, ध्यान से देखना भाई इसको अच्छे से समझना, मतलब जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है वो r होती है और इसके समान गहराई, यानी इसने क्या कहा d को मान लिया, तो गहराई है ना, मतलब जो डेप्थ है वो किसके इक्वल ले ली बच्चे, त्रिज्या के इक्वल, किसकी, पृथ्वी की। चलो गहराई पर नीचे चले गए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या, मतलब क्या हो जाएगा वो बच्चे, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, गुरुत्वीय त्वरण, कब, जब पृथ्वी तल से नीचे जा रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं, ठीक। तो रख दो ये सब वैल्यूज इसमें, कैसे रखेंगे मैम, जी डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, रखो क्या होता है भाई। चलो
अब मैं आपको अगर ऐसे वाले ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाएं उसको टैकल करना सीखना बहुत जरूरी है बच्चे हम लोगों के लिए। आप बोलोगे मैम आपने तो ना कैपिटल जी की वैल्यू रखी है, अब ना एम की वैल्यू रखी है आपने, और आप तो फॉर्मूला एज इट इज लिखने लगी। बिल्कुल बच्चा, आगे देखो, पहले आगे का पूरा क्वेश्चन तो समझ लो, आप अपनी कंडीशन को देखो, क्या पता उससे पहले ही सोल्व हो जाए ये, है ना। तो इसने क्या कहा, इस डी को आर के इक्वल बोला है इसने, खुद देख लो भाई, मैं ऐसा नहीं कह रही, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या के समान, पृथ्वी की त्रिज्या के समान गहराई पर, और कहा नीचे। चलो बच्चे रख दो आर, यानी गहराई को इसने क्या बोल दिया है, आर से कंपेयर कर दिया, उसके इक्वल बोला है इसने, ठीक है बच्चा। चलो अब मैं क्या करूं बच्चे, ये पॉजिटिव साइन में है और ये माइनस का है, तो क्या ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल मैम हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो क्या करें अब हम, अब ऐसी जगह ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं बच्चे, देखो जब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो ये क्या हो गया बच्चा, जीरो हो गया, ठीक। अब देखो जी डैश क्या हो गया बच्चे, जब कभी भी किसी भी क्वांटिटी में जीरो की मल्टीप्लाई करते हैं ना, हम गुणा करते हैं किसकी, जीरो की, तो वो पूरी वैल्यू को क्या कर देता है बच्चा, जीरो कर देता है। दैट मीन्स क्या हो गया बच्चे, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, जीरो बन गया हमारा, ठीक। तो हमारा आंसर क्या आया, क्या आएगा बच्चा, ये जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी आप पृथ्वी तल से कहां जा रहे हो, कितनी त्रिज्या, कितनी गहराई से जा रहे हो, पृथ्वी की त्रिज्या वाली समान गहराई से नीचे जा रहे हो, तो आपका स्मॉल जी कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब आगे चलते हैं बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से इसको, अब पृथ्वी का जो आकार है ना, उसकी शेप की वजह से जो स्मॉल जी की वैल्यू वेरी करती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चा। चलो बच्चे, ये आपकी होता है क्या, सेंटर, ठीक है। जब आप ऐसे ऐसे देखते हो तो ये क्या होती है बच्चे, इक्वेटर। इक्वेटर मतलब आपकी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अच्छा बच्चा, भूमध्य रेखा वो होती है जो पृथ्वी को गोलार्धों में बांटती है, दो गोलार्धों में, समान गोलार्ध होते हैं, ठीक है। चलो ये क्या होती है बच्चा, इक्वेटर। क्या होती है भाई, इक्वेटर होती है आपकी, या आप इसको क्या कहते हैं हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखेंगे क्या बोलते हैं इसको, विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अब बच्चे जब जी की वैल्यू हम विषुवत रेखा पे देखते हैं तो वो क्या होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जब जी की वैल्यू हम कहाँ देखेंगे, अच्छा बच्चा यहाँ पे देखो, दो पोल्स होते हैं आपके, पोल्स मतलब ध्रुव। अब ध्रुव कौन कौन से होते हैं बच्चा, एक तो होता है दक्षिणी ध्रुव और एक होता है आपका कैसा, उत्तरी ध्रुव, ठीक। तो यहाँ पे कैसा होता है बच्चे, नॉर्थ पोल, ऊपर कौन सा होता है, नॉर्थ पोल, और नीचे यहाँ कैसे होता है, साउथ पोल, ठीक। चलो अब हम कोई भी एक साइड लेके हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे जो ध्रुव होते हैं आपके, मतलब पोल्स जो होते हैं, पोल्स मतलब ध्रुव, इन पे क्या होती है, किसकी वैल्यू, जी की वैल्यू। बच्चे जो पोल्स होते हैं ना, पोल्स पे सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, किसकी, ध्रुवों की, ठीक। अब उन पोल्स में से भी सबसे ज्यादा, अब दो पोल्स बताए मैम ने आपको, कौन से, नॉर्थ पोल और कौन सा, साउथ पोल। जब इस लाइन को यहाँ मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। बच्चों जो पोल्स होते हैं, पोल्स पे सबसे ज्यादा वैल्यू होती है किसकी, जी की, ठीक है। सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे होगी, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, पोल्स पे होती है, ठीक। और उसमें भी किस पे, नॉर्थ पोल पे, ठीक है। और इक्वेटर पे कैसी होती है बच्चा, इक्वेटर पे जो वैल्यू होती है आपकी वो सबसे कम होती है, किसकी वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू कैसी होती है बच्चे, कम होती है, ठीक है, सबसे कम। कभी भी क्वेश्चन आएगा कैसे आएगा, बताओ कौन से ध्रुव पे स्मॉल जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, कौन सा बताना है, नॉर्थ पोल, ठीक है। अब इसका एक सीक्वेंस देखो बच्चों, वो ऐसे भी ऑप्शंस देता है, क्वेश्चन देता है कैसे, कि सबसे ज्यादा कहाँ होती है, उत्तरी ध्रुव, ठीक है बच्चे, उत्तरी ध्रुव पे होती है, ध्यान से इसको याद रखना। फिर उससे कम किस पे होती है बच्चे, दक्षिणी ध्रुव पे होती है, किसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, स्मॉल जी की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चा, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और फिर उसके बाद कहाँ पे होती है बच्चे, उसके बाद होती है आपकी कौन सी, जो आपकी इक्वेटर है। इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा, इन शॉर्ट मैंने लिख दिया, आप समझ जाना, ठीक है, ये वाला इक्वेटर, ठीक। तो ये जो आपका सीक्वेंस है, नंबर 1 सबसे ज्यादा ये होता है, नंबर 2 पे फिर थोड़ा कम इस पे होता है,
फिर सबसे ही कम किस पे होती है, इस पे होती है। इस सीक्वेंस को एज इट इज आप याद कर लेना, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस वो ऐसे ही पूछता है, ठीक है। तो अब आपको क्या याद रखना है, क्या बताया मैम ने अभी, पहले ये बताओ, चलो जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। सबसे ज्यादा जी की वैल्यू जो होती है स्मॉल जी की कहाँ पे होती है, पोल्स पे होती है, ठीक। और पोल्स पे भी कहाँ होती है बच्चे, इस वाले पोल पे। ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, ठीक। इससे कम फिर कहाँ पे होगी, दक्षिणी ध्रुव पे होगी, ठीक है। फिर कहाँ पे होगी सबसे कम, विषुवत रेखा पे होगी, ठीक है। अब बच्चों इस वाले जो सीक्वेंस को आप ऐसे के ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। जल्दी से एक मस्त वाला लाइक चिपका दो आप वीडियो पे। चलो बच्चों अब हम क्या डिस्कस करेंगे भाई, लिफ्ट वाला केस जो है कई बार पूछा जाता है आपसे, बहुत ज्यादा, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। लिफ्ट वाले केसेस क्या होते हैं, मतलब मोस्टली जो होते हैं 3 क्वेश्चन जरूर पूछता है वो। कब, जब लिफ्ट कैसे जा रही है, अपवार्ड जाती है, मतलब रेस्ट से किस में जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी जब वो, ठीक है। और जब लिफ्ट क्या करेगी, ऊपर से नीचे आती है, ठीक है, मतलब डाउनवर्ड जाती है, ग्रेविटी की डायरेक्शन में जाती है, तब पूछता है वो कि क्या होता है बाहर में। और एक कब पूछता है बच्चे वो, एक पूछता है जब तार, जो लिफ्ट का तार होता है ना, वो अगर टूट जाए तो क्या हो जाएगा बच्चा, तो लिफ्ट कैसी स्टेट में आ जाती है, फ्री फॉल होने लगता है, मतलब स्वतंत्र या मुक्त रूप से वो क्या करने लगती है, मूव करने लगती है, ठीक है बच्चे। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है बच्चे, देखो जब हम ऊपर जाते हैं ना, तो लिफ्ट का अपना क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, यानी ये क्या होता है बच्चे, त्वरण होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, भार, लिफ्ट में हम खड़े होते हैं, हमारा वेट होता है, ठीक है। तो वो भार क्या होता है, जब हम ऊपर जाते हैं ना, लिफ्ट हमें ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाती है, तो हमें कैसा लगता है कि जैसे हम हम भारी हो गए हैं, हमारा वजन बढ़ चुका हो जैसे। लेकिन वजन बढ़ता नहीं है बच्चे, वजन कैसा रहता है, सेम ही रहेगा, ठीक है। कब है ये कंडीशन, अगर जो लिफ्ट है ना वो बिल्कुल एक समान किससे चल रही है, गति से चल रही है, मतलब उसकी गति में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, मतलब क्या कहते हैं कि उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसका त्वरण भी नहीं बदल रहा है, ठीक है, वो एक समान चाल से जा रही है, तो क्या होगा, हमारे भार में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है बच्चे। अब आगे चलो, अच्छा ऐसा क्यों होता है मैम कि जब हम ऊपर जाते हैं, मतलब लिफ्ट ऊपर लेके जाती है, तो हमें अपना शरीर, अपना जो वजन है वो ज्यादा क्यों लगने लगता है। देखो बच्चे अब ध्यान से देखना इस वाली चीज को आप, ठीक है बच्चे। क्या होता है, W इज इक्वल टू mg होता है, और ये W क्या है बताया पहले ही, एक तरह का F है, ठीक है बच्चा, बल है एक तरह का। तो पृथ्वी जो है ना बेसिकली बच्चे, हमें इस G की वजह से, ये ग्रेविटी कहाँ काम करती है, नीचे की तरफ, कहाँ काम करती है, पृथ्वी तल के नीचे की तरफ काम करते हैं, यानी ये अपनी तरफ खींचता है हमें, ठीक। अगर आप बात करें कैसे कि हम उड़ क्यों नहीं पा रहे बच्चे, हमारी जो बैलेंस वाली सिचुएशन है ना, पता है कौन सी है वो सिचुएशन, यहाँ पे समझो, सपोज ये मैं हूं या कोई भी इंसान है, कहाँ पे है, पृथ्वी तल पे है, ठीक है बच्चा, ये कहाँ पे है, पृथ्वी तल पे कोई इंसान है, ठीक है। अब इसको क्या हो रहा है बच्चे, ये धरती जमीन पे खड़ा है, नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है, ध्यान से देखो क्या काम करता है बच्चे, W बराबर mg काम कर रहा है, कहाँ, डाउनवर्ड, पृथ्वी तल की तरफ काम करता है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या होता है, एक फोर्स हम पे ऊपर से, ऊपर की साइड में काम कर रहा है, कैसे, उसको क्या बोलते हैं, आर बोले तो रिएक्टिव फोर्स, ठीक है। आकर्षण और प्रतिकर्षण, जितना बल ये नीचे की तरफ काम कर रहा है, उतना ही बल ऊपर की तरफ हमें खींच रहा है। तो इससे क्या चीज हो रही है बच्चे, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। मैं जमीन पे क्यों खड़ी हूं, क्योंकि मुझे ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन मैं फिर नीचे क्यों नहीं धंस जा रही हूं, क्योंकि मुझे एक रिएक्शन फोर्स, जो रिएक्टिव फोर्स है, प्रतिकर्षण बल है, वो ऊपर की तरफ खींच रहा है, ठीक है बच्चे। इससे क्या हो रहा है, एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, और इस बैलेंस की वजह से हम जमीन पे खड़े हैं। तो ना तो हम इस W यानी mg की वजह से नीचे घुस पा रहे हैं, धस पा रहे हैं जमीन में, और ना ही रिएक्टिव फोर्स की वजह से क्या हो पा रहा है कि हम ऊपर उड़ रहे हैं। तो बच्चे ये ऊपर की तरफ खींचता है, ये नीचे की तरफ खींचता है, इस तरीके से इक्वल होता है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर होता है, ये आपस में इक्वल होता है, तो हम बैलेंस पोज में हैं अब हम, ठीक है बच्चे, ठीक, ना तो हम उड़ रहे हैं और ना ही हम धस रहे हैं, ठीक है। ये वाली सिचुएशन होती है कहाँ,
धरातल पर, जैसे अब मैं हूं नॉर्मली, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे आओ मैम, लिफ्ट का अपना एक्सिलरेशन होता है, त्वरण होता है, बिल्कुल। लिफ्ट किसको लेके जाती है? लिफ्ट में हम खड़े हुए होते हैं, ठीक है। जब लिफ्ट ऊपर लेके जाती है तो क्या करता है कि जो W होता है ना बच्चे, W तो नीचे की तरफ काम करता है, लेकिन क्या करेगी ये ऑपोजिट ऊपर लेके जाएगी, जी अपनी तरफ खींचता है, और एक्सीलेटर जो है इसका ये ऊपर अपनी तरफ लेके जाएगा। तो बच्चे हम इसी वजह से हमें अपना वजन कैसा लगता है? भारी लगने लगता है, क्योंकि हम गुरुत्व के विपरीत काम कर रहे हैं। तो बच्चे इसको आप ध्यान से देखो। पहले बेसिकली क्या है लिफ्ट का केस, सपोज ये लिफ्ट है, ठीक है बच्चा। अब लिफ्ट का अपना एक्सीलेटर है, कोई भी जो चीज होती है ना, कोई भी चलाने वाली चीज जिसमें मोटर लगा हुआ है, उसमें स्पीड भी है, उसमें एक्सीलरेशन होता है, ठीक है बच्चे, त्वरण होता है, जिससे स्पीड बढ़ाते हैं और घटाते हैं, ठीक है। समझ में आया अब आपको? अब ये लिफ्ट क्या करेगी, इसकी अपना त्वरण है, ये अपने त्वरण से चल के ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारी बॉडी पे क्या काम कर रहा है, प्लस उस किस पे, उस लिफ्ट पे भी काम कर रहा है। इस पूरी दुनिया, इस पूरी धरती पे क्या काम करता है? ग्रेविटी काम करती है। आपको बताया किसकी तरफ? जमीन की, मतलब धरातल की तरफ, सेंटर की तरफ, ठीक है बच्चे। अब देखो वो क्या करेगा, वो इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। अब ऐसे क्यों लगता है मैम? बच्चे जब ये नीचे की तरफ खींच रहा है ग्रेविटी, और इसके जो अंदर लोग खड़े हैं लिफ्ट के अंदर, यहाँ पे देखो चलो ध्यान से, यहाँ पे लोग बाग खड़े हैं इस लिफ्ट के अंदर, ठीक है, उन्हें ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है बच्चा, बिल्कुल खींच रही है। किस फोर्स से? mg से। इस g की वजह से ही नीचे खींचते हैं, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, एक्सीलेटर, यानी इसकी स्पीड होगी अपनी, किसकी? इस लिफ्ट की। इस लिफ्ट की अपनी स्पीड है, किसकी वजह से? इस एक्सीलरेशन की वजह से। अब ये ऊपर लेके जा रहा है, ये नीचे खींच रहा है। तो बच्चे जब हम ऊपर मूव करते हैं ना, तो हमें कैसा फील होता है? क्योंकि हम गुरुत्व के विपरीत काम कर रहे हैं, तो हमें अपना शरीर कैसा लगता है? भारी लगता है। और उसी से हमें कैसा महसूस होता है जब हम लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाते हैं? हमारा शरीर, हमें ऐसा लगता है जैसे अगर मेरा वजन 40 है तो मुझे कैसा लगेगा कि भाई मेरा तो वजन बढ़ गया, शायद मैं तो कैसी लग रही हूँ, 60 kg की लग रही हूँ, ऐसा फील होता है हमें, ठीक है बच्चे। ये होता है कौन सा केस आपका? जब हम अपवर्ड जाते हैं, जब हमें लिफ्ट ऊपर की तरफ खींच के लेके जा रही है, ठीक। अब दूसरी वाली बात देखो, जब लिफ्ट कहाँ आती है बच्चे? ऐसे नीचे आती है, डाउनवर्ड, ठीक। तो क्या होता है बच्चे, ऑलरेडी यहाँ पे क्या काम कर रहा था? यहाँ पे इंसान है, इस लिफ्ट में कौन खड़े हुए हैं? लोग बाग खड़े हुए हैं। इस पे क्या एक्ट कर रहा था? पहले से ही mg एक्ट कर रहा था। और क्या हो गया बच्चे? गुरुत्व तो नीचे की तरफ ही खींचता है, बिल्कुल खींचता है। और दूसरी कंडीशन क्या बन गई यहाँ भाई, ये जो लिफ्ट है इसका अपना एक्सीलरेशन है, त्वरण है, वो भी नीचे की तरफ ही काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा? अब हमारा वजन भी नीचे, मतलब दो त्वरण नीचे की तरफ काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली क्या होगा बच्चे, हम पे कोई रिएक्टिव फोर्स कैसा हो जाएगा? ऊपर वाला जो था वो कम पड़ जाएगा, और ये क्या होगा? ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसलिए हम स्मूथली नीचे आते हैं, और तब हमें कैसा लगता है? जैसे हमारा वजन कम हो रहा है। हमें ऐसा फील होता है, नहीं होता है? देखो अब एक्सीलरेशन भी काम कर रहा है और गुरुत्वीय त्वरण भी काम कर रहा है, तो इससे क्या हुआ? हमारा वजन हमें कम फील होता है, ठीक। अब ये वाली सिचुएशन, ये कंडीशन कौन सी है बच्चे? जब हम नीचे आते हैं, ठीक। और ये कौन सी थी? जब हम ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब आओ आगे। तो क्या होता है जब लिफ्ट का तार टूट जाता है ना, इस ऐसी जो सिचुएशन, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल। और फ्री फॉल वाली सिचुएशन में ही हमें क्या होता है? अपना वजन कैसा लगता है? शून्य हो जाता है ऐसे उसमें, ठीक है। क्यों होता है भी शून्य? उसका भी रीजन है। क्या रीजन है मैम? देखो बच्चे, जैसे यहाँ पे मैंने बताया mg नीचे काम करता है, ठीक है, और इसका एक्सीलरेशन भी काम करता है, और नीचे क्या काम कर रहा था बच्चे? mg काम करता, ठीक। अब देखो तार टूट गया। अच्छा, ये जो सिचुएशन बनती है ना, ये जो कंडीशंस आती हैं बच्चे, इन कंडीशन में जो वेट है ना, वेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये ऐसा हमें फील होता है, ये जो वेट है ना, ये जीरो वेट नहीं होगा, हमारा वेट जीरो कभी नहीं होता। वेट कैसा रहता है? वेट बिल्कुल एज इट इज बना रहता है जैसा था, ठीक है। लेकिन फर्क किसका होता है बच्चे? अच्छा, ये जो वेट जो सेम बना रहता है ना, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो कब होता है? जब एक समान चाल से चलती है लिफ्ट, ठीक है बच्चे। एक समान चाल में कोई चेंजेस ना आने चाहिए उसकी, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या यहाँ, अभी आज के लिए यही था। बस आपको एक चीज याद करनी है, क्या ऐसा ये जो चीजें थी कि हमें वेट कम लगता है,
वेट बढ़ा हुआ लगता है और वेट बिल्कुल शून्य, जैसे हम खत्म हो गए हैं, हमारे अंदर कोई वजन ही नहीं बचा। बच्चे ये ऐसा हमें फील होता है, इसका हमें आभास होता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये चीज होती नहीं है, ठीक है। चलो ये चीज हमने पढ़नी थी, डिस्कस करनी थी। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियरली समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से एक अच्छा सा लाइक चिपका दो और हाँ भाई वन माइंड गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लो। कोई आपका डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।